गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी जो है भौतिक गुण धर्म चल रहे थे अधातु के। ठीक है, 6 पॉइंट हमने कर लिए थे। 7 पॉइंट कौन सा है? विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। मीन्स जो धातु होती हैं वो तो क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। लेकिन हम अधातु के पढ़ रहे थे, तो अधातु जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। मीन्स इसमें न तो विद्युत धारा प्रवाह होती है और न ही ऊष्मा प्रवाह होती है। जैसे मान लो हमने सल्फर ले लिया, ठीक है, अगर सल्फर को अगर हम गर्म करेंगे तो मीन्स वो गर्म नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या है? ऊष्मा का कोई चालक है। ऐसे अगर हम उसमें बिजली का प्रवाह करेंगे तो बिजली भी का प्रवाह भी नहीं होगा, तो वो क्या होगी? ऊष्मा की कुचालक। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप्स है। ठीक है, मीन्स कार्बन से बनता है, तो कार्बन एक अधातु है, तो ग्रेफाइट भी क्या हो गया? एक अधातु। लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है। कैसे पता चला लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है? कैसे पता चला कि ग्रेफाइट है ये विद्युत की? मैंने आपको बताया था कि विद्युत की सुचालक के लिए या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर उसमें आयन्स होने चाहिए, मीन्स जैसे पॉजिटिव आयन कटायन। जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण से ही क्या है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है कि ये आवाज उत्पन्न करती है कि नहीं करती। जैसे धातु जो है किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होती है? आवाज उत्पन्न करती हैं। लेकिन जो अधातु होती हैं वो सतह से टकराने से आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। तो अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती। उसके बाद में है ऑक्साइड। मीन्स जैसे इनके जो धातु के जो ऑक्साइड थे उनकी प्रकृति कैसी थी? बेसिक प्रकृति के थे। मीन्स ठीक है, वो बेस थे, क्षारीय प्रकृति के थे। तो जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये ऑक्साइड ही तो है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? अधातु है। और इनका जो मीन्स अधातु के ऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के तो ऑक्साइड बन गए। और ये इनका नेचर कैसा है? अम्लीय प्रकृति, मीन्स ये अम्लीयता शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है धातु के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म दोनों के कंप्लीट हो गए, धातु के भी और अधातु के। धातु के रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहले है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की जब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तो अगर हम देखते हैं तो धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन की तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, ऐसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड। तो धातु जो है वायु के साथ, अब वायु के अंदर मीन्स हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वायु के अंदर आपको ने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन 74%, ठीक है, और ऑक्सीजन लगभग 21 के आसपास, 20 से कुछ कम होता है, 20% के आसपास होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो कम रिएक्टिव होती है, नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होती है। तो जब हम वायु का जिक्र करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के साथ धातु रिएक्शन करती हैं तो वो ऑक्साइड बनाती है, लेकिन सभी की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। कुछ धातुएं बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती हैं, कुछ करती भी नहीं है, ठीक है। तो धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु मीन्स धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है? धातु के ऑक्साइड। अब इसमें देखो, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बना? धातु ऑक्साइड। मीन्स कोई भी धातु ली हमने, जैसे सोडियम ली, पोटेशियम ली, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर ली हमने, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है? कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम, अब ये जो है एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है? Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये आप बोलोगे कि Al2O3 क्यों लिखा, सीधा Al क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? Al2O3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या हो गया? Al2O3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें यह है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया करती हैं। अलग अलग तरह का मतलब ये है कि कुछ तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं कि धीरे रिएक्शन करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है,
अगर इनको हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं और आग पकड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये इनको अगर हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ जाती है। जिसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि अगर सीधा छोड़ दिया तो ये रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्साइड बना लेते हैं और आग पकड़ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, किरोसिन में डुबो के रखा जाता है। देखो सोडियम Na सिंबल होता है, K मीन्स पोटेशियम, वायु के आसनिक आग पकड़ लेते हैं, मीन्स वायु के साथ आग पकड़ जाते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, लेड है, ये सभी क्या करते हैं, धीरे धीरे रिएक्शन करती हैं, इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, Pb मीन्स लेड, Mg मीन्स मैग्नीशियम, Al मीन्स एल्यूमिनियम और जिंक, और Pb मीन्स लेड, सीसा जो होता है, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इनकी धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे जो जिंक है, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ZnO, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और कुछ ऐसी भी धातु होती हैं जो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ठीक है।